तो हम लोग हैं कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका में। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारका गए और पानी में जाकर पुरानी द्वारका के दर्शन किए। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। लेकिन क्या आपने ये सोचा है, यह जो प्राचीन द्वारका है वह पानी में क्यों है और जो अभी द्वारका है उसकी कहानी क्या है? तो चलिए सुनते हैं इसकी कहानी एंड चलते हैं द्वारका जी के दर्शन करने। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी हुई द्वारका की कहानी न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है, बल्कि इसके प्राचीन राजमहल, मंदिर और समुद्री तट भी इसे एक अनूठा स्थान बनाते हैं। भारत के 4 धामों में से एक द्वारका धाम श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से देव भूमि ही रहा है। कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस के मौत से क्रोधित होकर उनके ससुर जरासन ने मथुरा पर कई बार हमला किया। इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ना ही सही समझा और द्वारका में समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी स्थापित करी। आज जो द्वारका हम देखने वाले हैं वह 2 हिस्सों में है। पहली मेन द्वारका, जहाँ के मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने किया था, और दूसरी है बेट द्वारका, जो कि पानी में समाई द्वारका का एक हिस्सा है। तो हम लोग आ गए हैं ओखा पोर्ट। तो यहीं से बेट द्वारका का जो रास्ता है चालू होता है। हमको यहाँ से फेरी लेनी पड़ेगी। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। हम टिकट ले लिए। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो रखी है। यहाँ पे 20 रुपये जाने का, 20 रुपये आने का। कहते हैं महाभारत के बाद कौरवों की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे युद्ध में उनके वंश का नाश हो गया, वैसे ही श्री कृष्ण की द्वारका नगरी डूब जाएगी और उनका वंश खत्म हो जाएगा। कहानी के अनुसार गांधारी के श्राप के 36 साल बाद द्वारका नगरी को विशाल लहरों ने समुद्र में मिला दिया। इसका नाम भेंट द्वारका इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर सुदामा जी ने आके 3 मुट्ठी चावल भेंट किया था कृष्ण भगवान को। एंड यहाँ पर जो मूर्ति है उसकी खास बात यह है कि रुक्मणी माता ने खुद अपने हाथों से यहाँ की मूर्ति को स्थापित किया था। अंदर कैमरा एंड मोबाइल ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है, तो वो तो आपको यहाँ पे खुद आके देखना पड़ेगा, दर्शन करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो द्वारका हमने देखा है, ये पुरानी जो द्वारका थी जो डूब चुकी है, उसका एक पार्ट है जो अभी भी है। एंड जो मेन द्वारका मंदिर जो है जो उस साइड है समुद्र के, वो भी अब हम चलेंगे। तो चलिए वो वाले पार्ट कवर करते हैं। हम लोग दर्शन कर चुके हैं। सुबह 6:30 बजे की आरती में आए थे। मंदिर इस तरफ है पीछे। जैसे ही आरती खत्म हुई भीड़ धीरे धीरे कम होती गई। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो 6:30 बजे की आरती के बाद आएँ, वो टाइम आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। काफ़ी ठंडक भी है यहाँ पर। अभी हमने दर्शन कर लिए। अभी हम जा रहे हैं नदी की तरफ। तो यहाँ पर लोकल मार्केट के लिए ये पूरा मार्केट है जो मंदिर के आसपास ही बसा हुआ है। तो ये हमने कल रात को घूम लिया था। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा और शॉप्स देखेंगे एंड गोमती रिवर के पास थोड़ी देर बैठेंगे। तो ये है गोमती रिवर। गोमती रिवर के तट पर ही मंदिर है, जो कि ये रहा। इसका ध्वज आपको दिख रहा होगा ऊपर। तो द्वारका और बेट द्वारका देखने के बाद हमारा अगला स्टॉप है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री नागेश्वर धाम मंदिर में भगवान शंकर की नाग रूप में और देवी पार्वती की नागिन रूप में पूजा की जाती है। इसलिए इस मंदिर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के साथ अभिषेक और उसके साथ साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने की भी मान्यता है। तो हम लोग हैं नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग पे। तो ये मंदिर है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर मेन द्वारका मंदिर से। तो आप द्वारका मंदिर का दर्शन करने आएंगे तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हमें दर्शन काफ़ी इजीली हो गए क्योंकि हम लोग सुबह सुबह आए हैं। हम 6 बजे गए थे द्वारका मंदिर एंड देन 8 बजे आए हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट आधे घंटे में हमारे दर्शन हो गए एंड काफ़ी अच्छे से हुए। तो ये थी हमारी कहानी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे शायद किसी और धाम में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब।